किताब आवाज़। आइए आज एक और बेहतरीन किताब की समरी सुनते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। यानी दोस्तियाँ कैसे बनाएं और लोगों को किस तरह से मुतासिर करें, या इन शॉर्ट लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। बहुत ही मज़े की किताब है और बहुत ही पॉपुलर किताब है। दुनिया में कुछ लोगों का बर्ताव इतना अच्छा होता है कि लोग उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते, और कुछ लोगों का बर्ताव इतना बुरा होता है कि लोग उनके बारे में नेगेटिव ख्यालात दे देते हैं या कभी कुछ बुरी बातें भी कह देते हैं। इस किताब में ऑथर ने एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेमवर्क दिया है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को मुतासिर कर सकते हैं, दोस्तियां बना सकते हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर लोग आपको पसंद करने लगें तो आप जिस भी फील्ड में होंगे आप कामयाब होंगे। आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं और आपके क्लाइंट अगर आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं, वो दूसरों को रेफर करेंगे। वर्ड ऑफ माउथ से आपकी ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट होती जाएगी। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो स्टूडेंट्स आपको पसंद करना शुरू कर दें। आप अपने अदारे में एक आला टीचर के नाम से जाने जाएंगे। ज़रा सोचिए कि अगर आप दूसरों से अपनी बात बआसानी मनवा सकें तो आप कितने पावरफुल हो सकते हैं। इस बुक के 4 चैप्टर्स हैं और हम चारों चैप्टर्स की समरी यहाँ पे बयान करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में 3 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, और पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि आप किसी की बुराई मत करें, किसी की बेइज्जती मत करें, और हर वक्त कंप्लेनिंग मोड में मत रहा करें। आप जानते हैं कि हर इंसान को इस चीज से जरूर डर लगता है कि कहीं उसकी बुराई की जाए, और जाहिर सी बात है कि अगर किसी की बुराई की जाए तो वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है, और फिर वो एंड तक इसको डिफेंड करेगा, और इससे दोस्तियां नहीं बल्कि दुश्मनियां बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डेल कार्नेगी एक स्टोरी बताते हैं कि एक ऐसा क्रिमिनल था कि वो बहुत ही छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट के ऊपर भी लोगों को गोली मार दिया करता था। उसने अमेरिका में बहुत सारे मर्डर किए, और एक दफ़ा वो पुलिस वालों के घेरे में आ ही गया। पकड़े जाने के बाद उसको सज़ा मिली और उसको सजाए मौत मिली। जब उससे अदालत में पूछा गया कि क्या आप अपनी गलती मानते हैं, कि आपने बहुत लोगों को कत्ल किया है, इस शख्स ने अपनी गलती नहीं मानी और कहने लगा कि मैंने जब भी किसी को मारा उसकी वजह मैं नहीं था, वो बंदा खुद था। उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि मुझे उसको गोली मारनी पड़ी, और एंड पे भी कहने लगा कि मेरे अंदर भी एक बहुत ही रहम दिल और बहुत ही प्यारा दिल है। तो अब आप सोचिए कि हज़ारों लोगों को मारने वाला क्रिमिनल भी ये क्लेम करता है कि मेरे अंदर एक अच्छा दिल है। तो इसलिए इंसानी नेचर है कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को मान लेते हैं, चाहे गलती छोटी हो या गलती बड़ी हो। तो जब भी आप किसी को डिफेंसिव मोड में लेकर आएंगे तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और इस क्रिमिनल की तरह गोली भी मारी जा सकती है। दूसरा रूल ये है कि लोगों को एप्रिशिएट किया करें, उनकी अच्छी गुफ्तगू के लिए, उनके अच्छे कामों के लिए उनको एप्रिशिएट किया करें, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं रिवॉर्ड का और इज्जत का भूखा होता है। और एप्रिसिएशन दिल से करें,
क्योंकि आप जैसा बर्ताव दूसरों के साथ करेंगे, अल्टीमेटली वो वैसा ही बर्ताव आपके साथ भी करेंगे। अच्छे बर्ताव का बदला अक्सर अच्छा ही होगा और बुरे बर्ताव का बदला अक्सर बुरा ही होगा। अगर आप किसी कंपनी में लीडिंग पोजीशन पर हैं तो अपने सबऑर्डिनेट्स को एप्रिशिएट किया करें। जब भी वो अच्छा काम करें उनको एप्रिशिएट करें। इससे उनकी हौसला अफजाई होती है और वो नेक्स्ट टाइम और बढ़ चढ़कर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल नंबर 3 ये है कि लोगों को मोटिवेट करना सीखें। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर मोटिवेशन पैदा करने का गुर आपको आना चाहिए, तभी वो आपका काम अच्छे से करेगा। तो ये बेसिकली सब गिव एंड टेक है। आपने किसी से कोई काम करवाना है तो बदले में कुछ ना कुछ आपको उसको देना होगा, और देने का मकसद मे बी इमोशनली उसको अप्रिशिएट करना, उसको बूस्ट करना, उसको ये फील कराना कि वो एक इम्पॉर्टेंट शख्स है। लोगों के साथ इमोशनल बैंक अकाउंट खोलने की कोशिश करें, जैसा कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में बताया गया है। आपको किसी से कोई फेवर चाहिए तो पहले फेवर उसके इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करें, फिर इन रिटर्न वो आपको फेवर देगा। अगर आपने किसी से कोई काम करवाना है तो ये तलाश कीजिए कि कौन सी ऐसी फेवर है जो आप उसको दें तो वो खुश हो जाएगा, फिर वो शख्स हंसी खुशी इन रिटर्न आपका काम भी कर देगा। ऑथर यहाँ रिश्वत देने को प्रमोट नहीं कर रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि दूसरे लोगों को इमोशनली एप्रिशिएट करें, उनको इज्जत दें, उनको एहतराम दें। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 इख्तिताम होता है और अब हम चैप्टर नंबर 2 को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में 6 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और ये 6 के 6 प्रिंसिपल बहुत ही आला हैं कि जिनको आप अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। पहला प्रिंसिपल ये है कि दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लें और सच्चा इंटरेस्ट लें, उनकी बात सुनें, पूरी अटेंशन अपने सामने वाले को दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो शख्स आपका गर्विदा हो जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 2 ये है कि दूसरे लोगों पर अपनी मुस्कुराहट का जादू छोड़िए। मुस्कुराहट एक ऐसा काम है कि ये सामने वाले के दिल में आपकी छाप छोड़ देगा। मुस्कुराहट देते तो आप फ्री में हैं, लेकिन दूसरे वाला शख्स इसके डेट में डूब जाता है। इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। प्रिंसिपल नंबर 3, दूसरे लोगों का नाम याद रखने की कोशिश करें। मैंने ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत कामयाब हैं और वो जब नाम से आपको पुकारते हैं बहुत अरसे बाद भी तो आप बहुत खुश होते हैं। ये एक नेचुरल फीलिंग है, एक नेचुरल वांट है इंसान की कि उसको नाम से पुकारा जाए। इसका मतलब ये होता है कि दूसरा शख्स आपको वैल्यू देता है और उसने आपको याद रखा है। प्रिंसिपल नंबर 4 ये कहता है कि इंसान को बहुत अच्छा लिसनर बनना चाहिए। आप जितना ज़्यादा सुनने में महारत रखेंगे आप उतना ज़्यादा नॉलेज भी गेन करेंगे और उतना ही ज़्यादा आप दूसरे को उसकी वैल्यू का एहसास भी करवाएंगे। इवन अगर टॉपिक आपके इंटरेस्ट का नहीं है तो फिर भी कोशिश करें कि उसको सुने ताकि दूसरे के दिल को तसल्ली मिल सके। ये बहुत बड़ा काम है और कई दफ़ा मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन अच्छे काम मुश्किल से ही हाथ आते हैं। प्रिंसिपल नंबर 5,
जब आप किसी से मिलें तो कोशिश करें कि उसका इंटरेस्ट जानें कि वो कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है और उन टॉपिक्स के ऊपर उससे बात करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसमें सामने वाला इंटरेस्ट रखता है तो वो भी आपकी बात गौर से सुनेगा और वो जो टाइम आपके साथ स्पेंड कर रहा होगा उसको वो वैल्यू देगा और नेक्स्ट टाइम भी वो आपसे दोबारा मिलना चाहेगा। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप अपनी वैल्यूज़ को छोड़ दें, अपने इंटरेस्ट को छोड़ दें और सिर्फ दूसरों के ही इंटरेस्ट की बातें करें। लेकिन शुरू में जब आप किसी बंदे से मिलते हैं तो उसको अपना गर्विदा बनाने के लिए आपको सामने वाले को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए और देनी पड़ेगी। और जब वो आपका गर्विदा बन जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बातें सुनने लगेगा, आपके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेने लगेगा। देखिए, जब आप फिशिंग करने के लिए जाते हैं तो फिश पकड़ने के लिए आपको कांटे पे मछली के पसंदीदा खुराक या कीड़ा मकोड़ा लगाना पड़ेगा, तो तभी वो आके मछली उसको खाएगी। और जब वो कांटे में फंस जाती है तो इट्स ऑल योर्स। फिर आप उसको तल के पका भी लेते हैं और खा भी लेते हैं तो वो मछली कुछ कर नहीं सकती। प्रिंसिपल नंबर 6, सामने वाले को इम्पोर्टेंस दीजिए और दिल से इम्पोर्टेंस दीजिए। क्योंकि फेक चीज़ें चेहरों से, आँखों से, एक्सप्रेशन से, बिहेवियर से ज़ाहिर हो जाती हैं। और आज की दुनिया में कोई भी ऐसा बेवकूफ़ नहीं है जो कि फेक एक्सप्रेशंस को पहचान ना सके। तो इसलिए सामने वाले को दिल से इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो शख्स हमेशा आपको याद रखेगा, आपकी बात भी मानेगा और आपको भी इम्पोर्टेंस देगा। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। चैप्टर नंबर 4 में 12 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। चलें एक एक करके इन प्रिंसिपल्स को भी सुनते हैं और जानते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, बहस करने से और उलझने से बचिए। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे आप देखें कि आपकी बातों में बहस ट्रिगर कर गई है, वहीं पे टॉपिक को चेंज कीजिए या माहौल को चेंज कीजिए। बहस दुश्मनी का पहला स्टेप है, इसलिए इससे हर हाल में बचना है। जब आप सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको गलत साबित करने की कोशिश में लग जाएगा और नतीजा क्या निकलेगा आप बेहतर जानते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, अगर आपकी गलती है उसको फौरन एक्सेप्ट करें। क्योंकि जब तक इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता तो वो इम्प्रूव भी नहीं कर सकता। गलती इंसान से ही होती है और बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों को ओन करता है और एक्सेप्ट करता है कि हाँ, ये गलती मुझसे हुई है और आइंदा मैं इसको सुधारूंगा। और जो लोग अपनी गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं वो कभी भी सीख नहीं पाते, कभी इम्प्रूव नहीं कर पाते। प्रिंसिपल नंबर 4, जब भी आप किसी से मिलें तो बहुत अच्छे तरीके से मिलें, हंसते मुस्कुराते चेहरे से मिलें, गर्मजोशी से मिलें। हाथ मिलाएं तो हाथ में गर्मजोशी महसूस होनी चाहिए। ढीले हाथों के साथ मत हाथ मिलाइए क्योंकि वो एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन क्रिएट करता है आपका। जब आप किसी से मिलें तो उसकी आंखों में आंखें डालकर एक स्माइल दीजिए, ना कि आप देख कहीं और रहे हों, हाथ किसी से मिला रहे हों और बात किसी से कर रहे हों। ये आपके इम्प्रेशन को, आपकी पर्सनैलिटी को दूसरों के लिए डिस्ट्रॉय कर देगा। प्रिंसिपल नंबर 5, कोशिश करें कि अपनी बात में ऐसी टेक्निक्स और टैक्टिक्स का इस्तेमाल करें
کہ سامنے والا آپ کی بات پر ہاں کہے. آپ اس سے سوالیہ انداز میں پوچھ سکتے ہیں کہ یس اور نو، کیا آپ بھی اس پہ ایگری کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر سامنے والا شخص آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا تو وہ بات ڈائریکٹلی اس کے دماغ میں رجسٹر ہوتی جائے گی اور وہ زندگی بھر آپ کی باتوں کو یاد رکھے گا اور ویلیو دے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہاں تبھی بولے گا جب آپ اس کے انٹرسٹ کی کوئی بات کر رہے ہوں گے. اگر آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہوں گے جس میں اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو وہ ہاں بولے یا نہ بولے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر ایک شخص کو سیلف ہیلپ بکس سننے کی عادت ہے اور آپ اس سے بات پولیٹکس کی کر رہے ہیں تو شاید وہ آپ کی بات پہ ہاں ہاں نہیں بولے گا، اور اگر بولے گا بھی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بولے گا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پرنسپل نمبر 6، جب آپ کسی شخص سے ملیں، خاص طور پر شروع میں، تو کوشش کریں کہ اس کو زیادہ بات کرنے دیں اور آپ خود کم بات کریں. اس سے سامنے والے شخص کو امپورٹنس ملتی ہے اور وہ مزید آپ کی پرسنالٹی سے امپریس ہوتا ہے. یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ہر شخص اپنے بارے میں بات کرنا زیادہ پسند کرتا ہے، لیکن آپ اس ٹیکنیک کو ٹرائی کر کے دیکھیے نیکسٹ ٹائم کہ سامنے والے کی بات کو دھیان سے سنیں اور غور سے سنیں اور بولنے دیں اس کو، اور پھر آپ انشاءاللہ اپنے اندر وہ کیپیسٹی دیکھیں گے کہ جو سامنے والے کو امپریس کرنے میں بہت ہی کارآمد ہوتی ہے. اور میں یہاں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل ہی ٹائم ویسٹرز کی باتیں اور ایسے لوگوں کی باتیں سننا شروع کر دیں جو بالکل ہی بیکار ہوں. ایسے لوگوں سے تو نہ تو آپ ملنا چاہیں گے اور نہ ہی آپ ان کو امپریس کرنا چاہیں گے. پرنسپل نمبر 7، جب آپ کسی شخص سے ملیں اور کسی آئیڈیا پر بات کر رہے ہوں تو سامنے والے کو یہ فیل کروائیں کہ یہ آئیڈیا اسی کا ہے. اس طرح سے وہ شخص اس آئیڈیا پر بات کرنے میں زیادہ انٹرسٹ لے گا، بجائے اس کے کہ اس کو یہ فیل ہو کہ آپ اپنا آئیڈیا اس پہ تھوپ رہے ہیں. اس طرح سے تو وہ بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لے گا. تو بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جنہیں آپ سیکھ کے دوسرے کو یہ باور کرا سکتے ہیں کہ جو آئیڈیا آپ کی زبان سے آ رہا ہے وہ سامنے والے کا ہی ہے. پرنسپل نمبر 8، ایمانداری سے سامنے والے کا ویو پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ان بیٹوین دا لائنز چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کریں. جانیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یا آپ کو ڈاؤٹ فل لگ رہی ہے تو آپ سامنے والے سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھائیں تاکہ آپ ان کا آئیڈیا، ان کی بات، ان کی پرسیپشن کو اسی طرح سے سمجھ سکیں جس طریقے سے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس سے کنفیوژنز نہیں ہوں گی. پرنسپل نمبر 9، اگر سامنے والا شخص آپ کو اپنے گولز کے بارے میں بتاتا ہے، اپنی ایفرٹس کے بارے میں بتاتا ہے، اپنے خیالات کے بارے میں بتاتا ہے تو ان کو اپریشیٹ کریں. ان کے خیالات کو، ان کے گولز کو اپریشیٹ کریں. اس سے سامنے والے کو یہ فیل ہوگا کہ آپ نے اس کی بات دھیان سے سنی ہے اور آپ اس کے خیر خواہ ہیں، کیونکہ آپ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر سامنے والا کسی کنویں میں چھلانگ لگانے کی پرنسپل نمبر 10، سامنے والے کو کوئی بات سمجھانا ہے تو سالڈ انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، سالڈ ریفرنسز آپ کے پاس ہونی چاہیے. صرف یہ وہ ایسا کہا ویسا کہا، یہ میں نے سوچا، یہ اس نے سوچا، نہیں. آپ سالڈ آئیڈیلسٹک آئیڈیاز یا ٹاکس یا ریفرنسز کے اوپر بات کریں گے تو سامنے والے کے دل میں بات اترے گی.
जब आप सामने वाले को ये बताएंगे कि पैसे के बारे में वॉरेन बफे सो एंड सो ख्यालात रखते हैं, तो सामने वाला आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेगा और कन्विंस हो जाएगा, बजाय इसके कि आप उसको ये कहें कि मेरा ये ख्याल है कि पैसा यूं कमाना चाहिए और वैसे नहीं कमाना चाहिए। अगर आप इनोवेशन की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो आप सामने वाले को एलन मस्क की रेफरेंस दीजिए। अगर आप मार्शल आर्ट की बात करते हैं तो आप ब्रूस ली की रेफरेंसेस दे सकते हैं, ना कि अपने दिलो दिमाग की घड़ी हुई बातें उसको सिखाएं, क्योंकि ना तो आपको मार्शल आर्ट आती है और ना ही आपने सीखी है, और आपकी जो वैल्यू होगी ऐसी बात की जिसके ऊपर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है वो ज़ीरो होगी और सामने वाले का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। प्रिंसिपल नंबर 11, जब आप किसी को अपना व्यू पॉइंट बता रहे हैं तो उसको एंटरटेनिंग भी बनाएं, उसको एक स्टोरी टेलर की तरह समझाने की कोशिश करें। इस तरह से आपकी बात हमेशा उसके जहन में रहेगी और वो बात सुनते हुए इंटरेस्ट भी लेगा। और कोशिश ये करें कि उसके अंदर कुछ फनी एक्सप्रेशंस भी आएं ताकि वो खुश मिजाजी के साथ आपकी बात सुने। प्रिंसिपल नंबर 12, अपने इर्द गिर्द के लोगों को छोटे छोटे चैलेंजेस देते रहा करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में लीडिंग पोजीशन पे हैं और आपके पास एक टीम है, तो अपनी टीम मेंबर्स को छोटे छोटे चैलेंजेस में मुब्तला रखें। इस तरह से वो इम्प्रूव भी कर पाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और वो हमेशा एनर्जेटिक भी रहेंगे और आपकी कदर कीमत भी करेंगे, क्योंकि आप हमेशा उनको कुछ ना कुछ सिखाने में लगे रहते हैं। तो लोगों को ये इम्प्रेशन मिलना चाहिए आपकी तरफ से कि जब वो आपसे मिलेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा सीख के ही जाएंगे। तो इस तरह से लोग आपसे मिलना चाहेंगे। अब हम आते हैं इस बुक के चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में 9 प्रिंसिपल्स यानी 9 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो अच्छे इखलाक के साथ साथ एक स्माइलिंग फेस के साथ साथ उस शख्स की कोई ना कोई अच्छी बात उसको याद कराइए। झूठी तारीफ करने को नहीं कह रहा मैं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस शख्स की कोई अच्छी बात, अगर उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो उसके कपड़ों की तारीफ कर दीजिए। अगर उसने बहुत अच्छी खुशबू लगा रखी है तो उसकी खुशबू के बारे में थोड़ी सी बात कर लीजिए। अगर वो बहुत फ्रेश दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है, उसने वेट लॉस किया है, एनर्जेटिक है, तो आप उसकी उन एफर्ट्स को एप्रिशिएट कर दीजिए। अगर ये छोटे छोटे एक्सप्रेशंस, ये छोटी छोटी बातें, ये हैबिट्स आप अपनी लाइफ में उतार लेते हैं तो ऑथर ये कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव और बहुत बड़ा चेंज बहुत जल्दी फील करेंगे। इस तरह आप अपने मुताल्लिक लोगों का नज़रिया चेंज कर सकते हैं। अगर लोग आपके बारे में कोई नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी और लोग आपके बारे में अच्छा सोचने लगेंगे। प्रिंसिपल नंबर 2, लोगों की गलतियों को बहुत एब्रप्ट तरीके से मत बताएं, यानी उनके मुंह पर मत मार दें। एक अच्छे तरीके से उनको समझाने की कोशिश करें कि आपने जो काम किया है वो ठीक नहीं है, आप यूं करके उसको सुधार सकते हैं। आपने देखा कि कोई शख्स सड़क के ऊपर कचरा फेंक रहा है, केले के छिलके फेंक रहा है, तो बजाय इसके कि आप उसको पकड़ें और उसको डांटें और उसके साथ गुस्सा करें, आप उसको ये बता सकते हैं कि ये केले का छिलका बहुत डेंजरस है, कोई इसके ऊपर से फिसलेगा और गिर जाएगा और उसको चोट लगेगी और आपको इसके बदले गुनाह भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको उठाएं और डस्टबिन में फेंकें।
تو شاید اس طرح سے وہ شخص آپ کی بات مان بھی لے، اور اگر نہ بھی مانے تو نیکسٹ ٹائم کے لیے اس کے ذہن میں یہ بات رجسٹر ہو جائے گی، اور وہ ڈیفینیٹلی کچرا اور کیلے کے چھلکے سڑک پہ نہیں پھینکے گا۔ جب آپ کسی کی غلطی اس کے منہ پر دے ماریں گے تو وہ بھی اس کے بدلے آپ کی بہت ساری غلطیاں آپ کے منہ پر دے مارنے کی کوشش کرے گا، تو اس طرح سے بات بگڑ جائے۔ تو لہٰذا ہمیشہ ہمبل طریقے سے رسپونڈ کریں، ریئیکٹ مت کریں۔ جب کوئی شخص غلطی کر بیٹھے تو اس کو اپنی عزت بچانے کا موقع دیں۔ پرنسپل نمبر 3، اگر آپ کسی کو کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کریں کہ سب سے پہلے اس کو اپنی غلطی کے بارے میں بتائیں کہ یار دیکھو میرے اندر یہ پرابلم تھی یا میرے اندر یہ پرابلم ہے، اور میں نے اس کے اوپر کام کیا اور میں نے اس کو ٹھیک کیا، اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ بھی اس طرح سے کر کے اپنے اس کام کو درست کر سکتے ہو۔ اور اگر ہو سکے تو لوگوں کو کرٹیسائز کرنے سے بچ ہی جائیں، کیونکہ کوئی بھی کرٹیسائز ہونا پسند نہیں کرتا، لیکن جہاں ضروری ہے وہاں ضروری ہے، وہاں تو کرنا پڑے گا، لیکن طریقے سے کیجیے۔ یعنی ڈائریکٹ حکم جاری کرنے کے بجائے کوسچنز کیجیے، تاکہ اس کا دماغ ٹریگر ہو اور وہ خود ہی اپنی غلطی کے احساس کو پکڑے اور اس کو درست کرنے کی سمت میں آ جائے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے پانی کا ایک گلاس پلاؤ، تو وہ یہ سمجھے گا کہ آپ اس کو آرڈر کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کیا آپ مجھے پانی کا ایک گلاس پلا سکتے ہیں، یعنی آپ ایک کویسچن کی صورت میں اس کے سامنے ایک ریکویسٹ رکھ رہے ہیں، تو وہ آپ کو پانی ضرور پلائے گا۔ پرنسپل نمبر 5، سامنے والے شخص کو کبھی بے عزت مت کریں، اس کو یہ گیپ دیں، اس کو یہ اپرچونٹی دیں کہ اگر وہ غلطی کر بھی بیٹھا ہے تو وہ اپنی عزت کو بچائے۔ پرنسپل نمبر 6، اگر کوئی ہلکی سی بھی امپروومنٹ کرتا ہے، تھوڑی سی بھی امپروومنٹ اپنے اندر لے کے آتا ہے، تو اس کو اپریشیٹ کیجیے۔ اگر آپ کا امپلائی ہے اور اس نے اپنی پرفارمنس میں ہلکی سی امپروومنٹ کی ہے تو اس کو ضرور اپریشیٹ کریں، کیونکہ یہ ہلکی سی امپروومنٹ ڈومینوز ایفیکٹ کے ذریعے بہت بڑی امپروومنٹ اس شخص کی زندگی میں اور آپ کی آرگنائزیشن کی ریزلٹس میں تبدیلی لے کے آئے گی۔ یعنی آپ کے امپلائی نے آپ کا کہا ہوا کام اگر 100% نہیں بھی کیا، 80% بھی نہیں کیا، لیٹ سے 60-70% تو کیا نا، تو اس کو اپریشیٹ کریں، اور اس کو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر فلاں ٹیکنیک یوز کرتے تو یہ سارے کا سارا کام اس سے بھی جلدی ہو جاتا اور اس سے بھی بہتر ہو جاتا، تو نیکسٹ ٹائم کے لیے یہ ضرور ٹرائی کرنا۔ اس طرح سے جب آپ اپریشیٹ کریں گے اسے، تو وہ اپنے آپ کو نیکسٹ ٹائم بیٹر پروف کرنے کے لیے اور اپنے اندر امپروومنٹس خود ہی لائے گا۔ پرنسپل نمبر 7، سامنے والے کو بات اچھی طریقے سے سمجھانے کے لیے اس کو ویژولائز کرانے کی کوشش کریں، جو سچویشن آپ اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ ویژولائز کروا پائے آپ اس کو، تو اس کی امپروومنٹ یقینی ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی شخص کو بولتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ ہم نے آپ کے ساتھ کر لیا ہے، اور آپ کی پرسنالٹی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بہت ایماندار شخص ہیں، آپ اپنے وعدے کی پابندی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا کانٹریکٹ بہت اچھے سے کنارے لگے گا، اور آئندہ اور بھی بہت سارے کام ہم مل کے کر پائیں گے جس میں میوچل بینیفٹ ہوگا۔ تو وہ ویژولائز کرنے شروع ہوگا کہ فیوچر میں بہت اچھے پراسپیکٹس ہوں گے اگر وہ آپ کے ساتھ صحیح سے چلے گا تو۔ پرنسپل نمبر 8، سامنے والے کو ہمیشہ انکریج کریں،
اور اس کو بتائیں کہ اگر غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، غلطی کو تو ٹھیک کرنا بہت آسان ہے، اور غلطی انسان ہی تو کرتے ہیں، غلطی نہیں کرے گا تو امپروو کیسے کرے گا، ٹھیک کیسے کرے گا؟ تو کوئی بات نہیں، میں بھی غلطیاں کرتا ہوں، اگر آپ نے کر دی تو اس میں کون سی ایسی بات ہے، لیکن لیٹس امپروو اٹ۔ پرنسپل نمبر 9، سامنے والے شخص سے اگر آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کو اس طرح سے کام کی رسپانسبلٹی دیں کہ وہ آپ کا کام خوشی خوشی کرے، اپنے دل سے کرے، نہ کہ بے دلی سے۔ کسی سے بھی کام کروانا ایزی ہو جاتا ہے جب آپ اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ایزی ہے اور کیسے کرنا ہے، اور اس کام کی کیا امپورٹنس ہے، اور اس کام کو کرنے کے بعد کیا ریوارڈ اس شخص کو مل سکتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ریوارڈ پیسوں کی شکل میں ہوتا ہے، ریوارڈ اپریسیشن کی شکل میں ہوتا ہے، ریوارڈ انکریجمنٹ کی شکل میں ہوتا ہے، ریوارڈ بہت ساری صورتوں میں دیا جا سکتا ہے، اور اکثر لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ریوارڈ ہمیشہ مال و دولت ہی نہیں ہوتا، اور بہت ساری ویلیوز ایسی ہیں جو انسان کو چاہیے ہوتی ہیں، مثلاً اپریسیشن، مثلاً ایک اسمائلنگ فیس، مثلاً دوستی۔ تو آئندہ جب بھی کسی سے کوئی کام کروانا ہو تو پہلے یہ سوچیں کہ آپ اس کو کیا ریوارڈ ویژولائز کرا سکتے ہیں جس کے بدلے وہ آپ کو یہ کام آسانی سے کر دے گا۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔